उनको बड़ा मंच देने का हम काम करते हैं। और सबसे बड़ा है क्या, जो मुंबई में सेलिब्रिटी है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, और भी जैसे हम लोग का एक कार्यक्रम है अभी वेद मंत्र का, और जैसे एक कार्यक्रम है आपका झिझिया है, समा चकेवा है, लोग भूलते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। वेद मंत्र मतलब क्या है ये? वेद मंत्र का कंपटीशन है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग का कंपटीशन होता है, हाँ। वैसे वेद मंत्र का कंपटीशन होगा। मतलब कि जो ये नहीं मंत्र पहले जी, जो उच्चारण जिनका करते हैं। फोनेटिक्स अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, शुद्ध उच्चारण करेंगे, उनका कंपटीशन होगा। मतलब हम उसको भोजन व्यवस्था, आना जाना रहना सारा व्यवस्था हम देते हैं, और 1 रुपये बच्चे से हम चार्ज नहीं करते हैं। ऐसे में हम बच्चों को जो एडवांस कोर्स करना चाह रहा है 6-7 से स्टार्ट कराएंगे, ताकि उनको आने वाले समय में कंपटीशन में बहुत प्रॉब्लम ना हो। कितना होता है हमको भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया वाले संजीव मिश्रा हैं। पटना आए हुए थे, सोचा कि एक इंटरव्यू कर ले। वैसे तो बिहार में बड़े बड़े बिजनेसमैन की कमी है, और अगर जो हैं भी वो सामाजिक सरोकार करते हैं तो उनका एक लेवल है, लेकिन संजीव मिश्रा ने सामाजिक सरोकार की इतने इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं कि लेवल इन्होंने तोड़ दिया है। पनोरमा में बीते 7 सालों से जो है वो स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, और इस साल 7वां सीज़न है, और भव्य तरीके से अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर किए जाते हैं। महीनों कार्यक्रम चलता है। बिजनेसमैन महीनों इस तरीके का इवेंट करवाते हों तो कोई तो बात होगी। तो संजीव मिश्रा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और ये पहला सवाल ही मेरा ये होगा कि 7वां साल जो है आप लगातार ये सवाल मेरा होगा आपसे। हाँ, बोलिए। भाई मैं पूर्णिया वाले कब से हो गया? बिहार वाले। बिहार वाले। कि ये 7 साल से लगातार इस तरह के कार्यक्रम जो हैं आप करवा रहे हैं, तो ठीक है। बहुत इस तरह के कार्यक्रम इतने भव्य तरीके से महीनों लग जाते हैं, क्या मिलता है आपको इन सब चीज़ों को करके? हमें खुशी मिलती है, हमारे क्षेत्र के बच्चे को बड़ा मंच मिलता है, और ऐसे बच्चे को मंच मिलता है जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके अंदर टैलेंट है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको पारितोषिक मिलता है, उनको बड़े सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है, उनको कैश प्राइस मिलता है। ओवरऑल हमारे पूर्णिया का, हमारे बिहार का नाम होता है, हमें यही मिलता है। और मुझे लगता है कि कम से कम गांव वालों को इस तरह का बड़ा मंच भी मतलब मिलना बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको क्या है कि टैलेंट है, और परफॉर्म करने का उसको मौका ही नहीं मिलता है, और सेलिब्रिटी के सामने खास करके परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है। उनको भी खुशी होती है, और तैयारी होती है महीनों से, 2-2 महीने से पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हमको, और एक लगातार 7 साल से उन लोग को पता, 1 साल 2 साल के बाद एक हो गया कि नहीं नवंबर में कार्यक्रम होगा, तो हम लोग को पहले से तैयारी करना है। और बच्चे 2-3 महीना 4 महीना पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दें, क्योंकि है कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है पहला साल मात्र 2 से 3 विधाएँ थी, अब धीरे 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 38 विधा हो गया है, और इस बार लगभग 10,000 प्लेयर्स आए कि जो पार्टिसिपेट किया हमारे परमा स्टार में। आपने कहा कि 10,000 प्लेयर कहाँ से एग्जैक्टली आता है, कैसे आप लोग ये आते हैं? देखिए मतलब स्पोर्ट्स प्राइवेट में, स्कूल वाले, सरकारी स्कूल वाले, इसमें कैसे क्या होता है, आपने देखा होगा जो क्रिकेट का लाइव चल रहा है अभी, हाँ। उसमें आपने देखा होगा कि स्कूल एसोसिएशन, एडवोकेट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जीएसटी, इनकम टैक्स, ओपन टू ऑल, और भी स्टेट के लोग, नेपाल के लोग, कहाँ कहाँ से नहीं आते, पूरे बिहार से, पटना से बच्चे जाते हैं, पश्चिमी चंपारण से, हरियाणा की बच्चियाँ आई थी कबड्डी खेलने के लिए, उत्तराखंड की बच्चियाँ आई थी। तो अभी जो हमारा सिंगिंग डांसिंग है उसमें आसाम, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली के बच्चे आते हैं। तो सिर्फ ये नहीं बिहार में लिमिटेड नहीं रह गया, ये और भी प्रदेश से लोग आते हैं। उनकी संख्या बेशक कम होती है, लेकिन लोग आते हैं। लोग आते हैं। और हमारे लिए, पूर्णिया के लिए बहुत बड़ा शान क्या है, मिथिलांचल के लिए शान की बात है कि और प्रदेश से हमारे यहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और विनर होकर के जाते हैं, और जाकर के वहाँ बोलते हैं कि हम बिहार से जीत के आए हैं। तो अच्छा लगता है सुन करके, ये उनको बड़ा मंच देने का हम काम करते हैं। और सबसे बड़ा है क्या, जो मुंबई में सेलिब्रिटी है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, और भी जैसे हम लोग का एक कार्यक्रम है अभी वेद मंत्र का, और जैसे एक कार्यक्रम है आपका झिझिया है, समा चकेवा है, लोग भूलते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। वेद मंत्र मतलब क्या है ये? वेद मंत्र का कंपटीशन है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग का कंपटीशन होता है, हाँ। वैसे वेद मंत्र का कंपटीशन होगा। मतलब कि जो ये नहीं मंत्र पहले जी, जो उच्चारण जिनका फोनेटिक्स अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, शुद्ध उच्चारण करेंगे, उनका कंपटीशन होगा। उसके बीच में भी पारितोषिक हम लोग देंगे। मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, वेद मंत्रों का कंपटीशन। जो बच्चे जो है वेद मंत्र अच्छी तरीके से बोलेंगे या गाएंगे, उनका कंपटीशन। ये मुझे लगता है कि बिहार में शायद पहली दफ़ा इस लेवल पे कर रहे हैं आप। पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है। ऐसे ऐसे 38 विधा है, और मैं बताऊं, जैसे समा चकेवा है, झिझिया है,
आदिवासी का लोक आपका ट्रेडिशनल नृत्य है, ये सब चीज़ नहीं, कंपटीशन नहीं होता है। उन सब चीज़ों का भी हमने कंपटीशन रखा ताकि अपना जो कल्चर है, अपना जो सिविलाइजेशन है, अपना जो आर्ट है, हम उसको नहीं भूलें। तो आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको। अपनी कल्चर को ज़िंदा रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन संजीव मिश्रा साहब ने छातापुर वाले संजीव मिश्रा साहब ने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है। पनोरमा जो है सीज़न के बहाने ही सही ऐसे ऐसे कंपटीशन करवा रहे हैं ना, जिसमें कि जो कल्चर है हमारा, बच्चे जो हैं आने वाली जनरेशन वो ना सिर्फ सीख सकें तो जागरूक हो सके अपने कल्चर के प्रति। एक और मेरा जो है सवाल रहेगा, आम तौर पे सर हम लोग इवेंट का मतलब समझते हैं कि इवेंट करवाने वाले पैसा कमा लेते हैं। जैसे आईपीएल ही को देख लीजिए, एक होता है एक मन में कोई भी किसी भी आदमी को इवेंट का मतलब है कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं, बड़े सेलेब्स को बुला रहे हैं तो पैसा तो कमाते हैं तभी तो। लेकिन आपका जो इवेंट जो मैंने देखा है पिछली दफ़ा भी, ऐसा इवेंट है कि आप देते हैं और इस बड़े लेवल पर आप करवाते हैं कि 10,000 बच्चे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हों खिलाड़ी, तो मतलब कि कितना खर्चा हो जाता, करोड़ों रुपया उड़ जाता होगा आपका। तो देखिए खर्चा कितना होता है हमको भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है। हाँ, 1 रुपया चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, 1 रुपया भी नहीं। इवन कि यदि बच्चे को लेट हो जाता है तो हमारा गाड़ी जाके छोड़ देता है, हम उसको भोजन व्यवस्था, आना जाना रहना सारा व्यवस्था हम देते हैं। और 1 रुपये बच्चे से हम चार्ज नहीं करते हैं। एक होता है एंट्री फ़ी के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, नॉमिनेशन के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, किसी भी ग्रूमिंग के नाम पे, किसी नाम पे ले लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बच्चे को उल्टा लाखों रुपए हम उपहार दे करके भेजते हैं। और स्लैब को बुलाना, ये सब करना कि उनके नाम पे टिकट बेच लिया, ये कर लिया। और हमारा 7वां सीज़न है, ये पहला सीज़न नहीं है। मैं आपको बता दूं, 1 रुपये का चार्ज किसी भी तरह का हमारे यहाँ नहीं है। यदि कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। और हम जो पास भी देते हैं वो फ्री पास देते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह का चार्ज है नहीं, पहले ये बात तो। और मैं आपके माध्यम से दर्शक से अपील भी करूँगा कि 24 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम है और फाइनल है। 22 को स्पोर्ट्स का फाइनल है, 23 तारीख को कल्चरल प्रोग्राम है, और 24 को तो सुबह से लेकर रात तक, खास करके शाम का जो समय होगा उसमें हम 450 फैमिली को चाबी भी देंगे। 451 फैमिली को हमारे यहाँ जो घर बुक कराए हैं, जिनका घर कंप्लीट हो गया है। और बहुत बड़ा इवेंट होगा, पुरस्कार राशि की वितरण हम लोग करेंगे। और जो कल्चरल प्रोग्राम होगा, इस बार बड़े बड़े सितारे आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, और बच्चों को वो अपने हाथ से उपहार देंगे। तो संजीव मिश्रा हर साल जो है इसी तरीके से जो है स्पोर्ट्स के जो कार्यक्रम है करवाते हैं। स्क्रीन पर कई विजुअल्स भी हमने चलाया। इंटरव्यू के आखिरी वक्त में पहुंच चुके हैं। मूल रूप से छातापुर के रहने वाले हैं और पूर्णिया में तो ये काम कर ही रहे हैं, और मुख्य रूप से हॉस्पिटल से लेकर स्कूल छातापुर में भी चला रहे हैं। तो क्या आपके मन में आगामी योजना, मन में ऐसा जो है वो चल रहा है कि नहीं, मैं छातापुर के लिए भी करना, स्कूल खोल लिया आपने, अस्पताल भी खोल लिया, कुछ और योजना बची रह गई हैं कि जो किया है उसी को और विस्तार देना है? नहीं नहीं, और भी है। जैसे बीएससी नर्सिंग हमारा फरवरी तक में तैयार हो जाएगा। अभी 4th फ्लोर का लेंटर हम लोग डाल रहे हैं और नीचे से फिनिशिंग भी कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है 2025 फरवरी मार्च तक उसका ओपनिंग हो जाएगा। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी है, और भी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि जैसे कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ नहीं है, बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो कोटा नहीं भेज सकते हैं या और अन्य जगह नहीं भेज सकते हैं पैसे के अभाव में। ऐसे बच्चे को हम वहाँ नॉमिनल फ़ी में, जो कि टीचर है ऑब्वियस है, पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम पैसे में हम बच्चों को जो एडवांस कोर्स करना चाह रहा है 6-7 से स्टार्ट कराएंगे, ताकि उनको आने वाले समय में कंपटीशन में बहुत प्रॉब्लम ना हो। अभी से एडवांस कोर्स कराएंगे उसको। इंजीनियरिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग का होगा, मेडिकल का होगा, वो जी 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 जी। देखिए ये बड़ी बात संजीव मिश्रा जो है वो कह रहे हैं कि छातापुर में जल्द ही एक ऐसी कोचिंग संस्थान की ये नींव रखने वाले हैं, या कहें कि खोलने वाले हैं, जो कि इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल से लेकर यूपीएससी, बीपीएससी तमाम सरकारी जो है वो तैयारी करवाने वाली कोचिंग होगी, नॉमिनल फ़ी पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होगा, भी जैसे 6ठी से कोई मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता है, अभी से तो उसको एडवांस कोर्स कराएंगे, मेडिकल दिमाग में डालेंगे, नहीं मेडिकल करना है, तो उसको फिर 11वीं में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत जल्दी क्रैक कर जाएंगे और अच्छे रैंक के साथ आएंगे। तो वो चीज़ हम करना चाह रहे हैं अपने गाँव में। पूरे इलाके से, मतलब पूरे बेल्ट से, अररिया के पूर्णिया वाले बेल्ट से बहुत बच्चे आते हैं हर साल। कहीं ब्रेक न लगा दें आप, सब उधर ही पर तैयारी करने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगा पटना में। नहीं, ऐसा है, मैं बिल्कुल आते हैं। और हम तो कोशिश करेंगे भाई कि जो जिस जगह का बच्चा है उसी क्षेत्र में पढ़े। पटना में काफ़ी भीड़ हो जाती है, एक क्लासरूम में देखते हैं कि 300, 400, 500 बच्चे आते हैं, जबकि जो स्ट्रेंथ है, स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ है, वो 30 to 40 स्टूडेंट एक क्लासरूम में होना चाहिए, ताकि टीचर का भी कंसंट्रेशन बना रहे, बच्चे भी पढ़ पाए, सीख पाए।
और टीचर कॉपी चेक कर पाए, बच्चे का ग्रोथ हो रहा नहीं हो रहा है वो देख पाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चे को ऑफलाइन क्लास करना चाहिए, उसमें ज़्यादा सीख पाते हैं बच्चे। और इस चीज़ को पेरेंट्स को पता नहीं क्यों ऑनलाइन ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि बच्चे को यदि अच्छा एजुकेशन देना है तो ऑफलाइन क्लास की ज़रूरत है, और ऑफलाइन क्लास में भी लिमिटेड स्टूडेंट हो, इसको व्यापार ना बनाए। जैसे व्यापार बना रहे हैं, 400 500 बच्चे को माइक लगा के पढ़ाते हैं, और आप एज ए टीचर 500 बच्चा कॉपी कैसे चेक कर पाइएगा, मुश्किल है। पढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं अलग बात है, लेकिन सफलताएं कितने लोगों को मिल रही है ये भी देखने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, ऐसे तो ये इंटरव्यू का मौजू नहीं था, लेकिन आदतन मैं पूछ देता हूँ, जब तक राजनीति के सवाल पूछूँ ना किसी इंटरव्यू में तो पूरा सा नहीं लगता है। छातापुर, क्योंकि आप कई काम कर रहे हैं जन सुरागकार की, आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में सरकार की नज़र, सांसद की नज़र, स्थानीय या स्थानीय विधायक की नज़र छातापुर पर सही ढंग से है या कुछ कमियां हैं और होना चाहिए? अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें तो। देखिए, मैं बताऊं आपको कि वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। सांसद जी बूढ़े हो गए हैं, ऐसे उनसे मेरा अच्छा रिलेशन है, लेकिन मेरा रिलेशन अच्छा होने से नहीं होगा। वहाँ के जो जनमानस है, वहाँ के जो लोग हैं, जनता की जो आवाज़ है, जनता का आवाज़ कौन होता है? विधायक, एमपी। जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं आम आवाम, वहाँ वो खास लोग पहुँचते हैं और उनकी फरियाद को लेकर के उनको दूर करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है छातापुर में, कोई मतलब नहीं किसी को छातापुर से। अपना चुनाव के टाइम में 10-20 दिन मेहनत किए, चुनाव जीते, फिर निकल गए। बहुत बद से बदतर स्थिति है। हमारे छातापुर में 3 से 3.25 लाख वोटर है, पॉपुलेशन 4 से 4.5 लाख है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, मेरे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, किसान को सुनने वाला नहीं है, सीओ का मोनोपोली है, थानेदार दबंग है, पब्लिक परेशान है। ये स्थिति है, ये स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2-4 जो मीडिएटर है, वही सांसद जी, विधायक जी का मीडिएट करते हैं, काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। ये व्यवस्था है छातापुर का, बहुत बुरा हाल है। मैं इससे बहुत ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में छातापुर है आज, वर्स्ट कंडीशन में। चलिए, छातापुर की कंडीशन ख़राब है, संजीव मिश्रा बता रहे हैं। पैनोरमा सीज़न 7 जो है वो आगाज़ तो हो चुका है, और खिलाड़ी जो है हर दिन जो है अलग अलग खेल जो है वहाँ पर खेल रहे हैं। समापन कार्यक्रम जो है वो 24 नवंबर को होगा, और न्योता दे रहे हैं संजीव मिश्रा कि जो भी लोग हैं वहाँ आइए और देखिए किस तरीके से हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। सिर्फ घर नहीं बना रहे हैं, बच्चों के भविष्य को भी संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।